जय श्री कृष्णा। भैरवी महाविद्या। शिव अक्रियाशील हैं, शिव शून्य हैं। शिव का जो क्रियाशील स्वरूप उदय होता है वो भैरव के स्वरूप में होता है, और उस भैरव की शक्ति है, उस भैरव की प्रचंड शक्ति है भैरवी। इस संसार की क्रियाशीलता स्वरूप रजगुण में वास करती हुई सूर्य विद्या के स्वरूप में प्रतिष्ठित है भैरवी। भैरवी क्रियाशीलता का प्रचंड आयाम है। आपको तंत्र शास्त्र में समस्त विद्याओं के कहीं ना कहीं साधकों की कथाएं दिखाई देंगी, कहीं ना कहीं वो साधक दिखाई देंगे, लेकिन भैरवी महाविद्याओं के प्रचंड साधकों के विषय में आपने शायद ही कभी सुना हो। भैरवी साधना का प्रारंभ नहीं है। भैरवी साधनाओं में परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र लेकर आप जाप करने लगते हैं और आप भैरवी साधक बन जाते हैं। आप विभिन्न शक्ति मंत्रों की उपासना करते हुए, विभिन्न तरह के योग के अंदर कुंडली जागरण के क्रियात्मक आयामों को करते हुए जब उस भैरव स्वरूप को प्राप्त होते हो, जब आपके अंदर शिव का अत्यंत क्रियात्मक स्वरूप भैरव पनपने लगता है, जब आपके अंदर अघोरतम दृष्टि जागृत होने लगती है और जब आपका चित्त विक्षेप होना खत्म सा हो जाता है, तब जीवन में स्वतः ही शक्ति के भैरवी स्वरूप का प्राकट्यकरण होता है। आप उसकी साधना करें न करें, ये साधना के उच्चतम आयामों पर आपके पास आने ही लगती है। कई बार लोगों ने महसूस किया होगा, खासतौर से पुरुष वर्गों ने, जब वो प्रचंड रूप से किसी महाशक्ति की आराधना करते हैं, विशेष रूप से भैरव या हनुमान की साधना करते हैं, तब उनको रात्रि काल में विचित्र नारियों के स्वप्न आने लगते हैं। यह निश्चित है, जिनको भी इस तरह के अनुभव हुए हैं वो इस बात को जानते होंगे। यह प्रचंड आपके तेज को ग्रहण करने के लिए, दरअसल अघोर साधनाओं के अंदर जो साधक की परीक्षा होती है वो भैरवियां ही लेती हैं। भैरवियां मार्ग भी हैं और भैरवियां परिणाम भी हैं। भैरवियां जब साधक की उच्चतम स्थिति होने लगती है, तब वो साधक को परिपूर्ण करने के लिए, तब वो साधक को अंतिम छोर में निपुण करने के लिए, तब वो उसके समस्त चक्रों के जागरण के लिए वहां पर उपस्थित हो ही जाती हैं। तो आप यूं ही मंत्र उठा के भैरवी साधन करते हैं, भैरवी साधना करने लगते हैं, तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा सावधान होकर कीजिए, क्योंकि भैरवियाँ या भैरवी साधना क्रियात्मकता का एक बहुत प्रचंड आयाम है। आप इवन भैरव की भी जो साधना है, जो बहुत सारे लोग इस समय करते होंगे, जब आप उस भैरव की साधना के बहुत आगे तक बढ़ेंगे, आगे तक बढ़ने का मतलब नहीं कुछ और विशिष्ट उपाक्रमों को करना, आगे तक बढ़ने का मतलब है एक निश्चित क्रम बनाकर भैरव के किसी स्त्रोत या भैरव के किसी मंत्र का 10 से 11 लाख बार जाप करना। आप करके देखिए, और जो कर रहे हैं वो इस विषय को जानते होंगे कि उनके जीवन में प्रचंड बदलाव आते हैं। ऐसी प्रचंड स्थितियां प्रकट हो जाती हैं कि साधना छोड़कर भागने का मन होने लगता है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख मंत्रों के जब तक तो व्यक्ति के काम होते रहते हैं, लेकिन जब ये जप एक संख्या विशेष को पार कर लेते हैं, तब वो अपने प्रचंड अनुभव देते हैं, क्योंकि अब वो साधक को अपने स्वरूप, अघोरतम स्वरूप की तरफ ले जाएंगे। मंत्र एक सांचे की तरह काम करेगा। मंत्र ही देवता है। मंत्र वह माध्यम है जिससे आप देव स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तो एक निश्चित संख्या के बाद वो मंत्र आपके स्वरूप को परिवर्तित करने लगता है। इसलिए आपके आसपास की स्थितियां या तो घोरतम होते जाती है या ऐसे विचित्र रूप में परिवर्तित हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो भैरवी साधना को आप परिणाम मान के चलिए। आप जो साधनाएं करते हैं, जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, उस शक्ति में ही उतर के साधना करते रहिए। भैरवी
उसमें परिणाम स्वरूप आ जाएगी। भैरवी साधना उसके परिणाम स्वरूप आपके सामने स्वयं उपस्थित होने लगेगी। स्वतः ही अगर भैरवी की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, भैरवी साधना आप करना चाहते हैं, तो किसी गुरु के पास जाइए, गुरुमुख होकर मंत्र लीजिए और उसको साधना को धीरे धीरे कीजिए, या भैरवी स्तोत्र और कवच पाठ के सहस्त्र सहस्त्र जाप से आप इसको प्रारंभ कीजिए। साधनाओं को विशिष्ट भाव के साथ कीजिए, शांति के साथ कीजिए। अगर सिद्धि की तरफ आपको जाना है तो ये आपसे लंबा समय मांगती हैं, और अगर आपको सिर्फ अपने कार्य साधन करना है तो ये आप इनके कुछ मंत्रों का जाप कीजिए, कुछ हजार या कुछ लाख बार जाप कीजिए, आपके ये कार्य संपन्न हो जाएंगे। साधना विशिष्ट भाव के साथ ही होंगी अगर वो सिद्धि की तरफ जाने वाली हैं। साधनाओं को क्रम के अनुसार ही करना पड़ेगा, जिसका जैसा क्रम है उसी तरह से करना पड़ेगा। और विशिष्ट रूप से सभी महाविद्याओं का क्रम यही होता है कि पहले आप उसके बीजाक्षर का जाप करें, फिर आप उसके त्रिअक्षरी मंत्र का जाप करें, फिर आप उसके मूल मंत्र का जाप करें, और फिर आपके जो कामना संबंधित उस देवी का मंत्र है उसका जाप करें। कवच पाठ, स्तोत्र पाठ इसमें निश्चित रूप से नियमित रूप से होना चाहिए। और जो आप अर्चन करते हैं, जो आप उनका आवरण पूजन करते हैं, वो आवरण पूजन एक समय के बाद, एक समय का मतलब मान लीजिए आपने 6 से 7 महीने पूजा अर्चना कर ली है, तो एक समय के बाद वो आवरण पूजन आपको अपने स्वयं के चक्रों में और आपके शरीर में ही करना चाहिए। इसी से आप महाविद्याओं में प्रगाढ़ता और प्रचंडता प्राप्त कर पाएंगे और अपने आप को उस स्वरूप में ढाल पाएंगे, उस शिव स्वरूप में अपने आप को रख पाएंगे जिसको आवरण में रखती हैं भगवती महाविद्या। जय श्री कृष्ण।